हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका दास IS बाबा जी, यानी कि आई एम सर्वेंट ऑफ यू। तो पहले तो आप हमारे जगन्नाथ जी के दर्शन कीजिए, हमारे ऑल्टर के। जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा, जय सुदर्शना, जय गुरु परंपरा, जय गुरु महाराज की, जय गौर निताय की, जय नरसिंह देव भगवान की। और ये हमारे गोपाल लड्डू हैं, और हमारे साथ में बैठे हमारे जय बजरंग बली भी बैठे हुए हैं। तो अभी हमारे आप दर्शन कीजिए हमारे जगन्नाथ जी के। कल हमारी भारत सरकार, हमारी वाइफ ने उनको सजाया था कल, क्योंकि कल थी निर्जला एकादशी। आहा। और आज है द्वादशी। तो आपको पता ही है आज हमारे घर में कोई गेस्ट आता ही है द्वादशी को। तो अच्छा पहले ये बताइए कि आपकी कल निर्जला एकादशी कैसी बनी? भाई मेरी तो बहुत फर्स्ट क्लास रही। और अच्छा ये बताइए आपने जपा कितने किए? ज़रा कमेंट में से बता दीजिए आपने जपा कितने किए और क्या क्या किया कल। जैसे हमने कल हमारे डिवोटियों ने ग्रुप में हमने जपा का वो रखा कि कौन कौन जपा करेगा। किसी ने 64 करी, तो मैंने भी करी, लेकिन बताऊंगा नहीं क्यों करी, लेकिन हाँ की मैंने। तो आप बताइए आपने कितनी जपा की। तो आज बात ऐसी है कि आज हमारे बीच में आ रहे हैं हमारे एक ब्रह्मचारी हैं जो बहुत ही अच्छे मोटिवेटर हैं, और मोटिवेटर भी, और उनका भागवतम उनकी बहुत अच्छी चलती है उनकी। तो उनका नाम है हिज ग्रेस रवि लोचन प्रभु जी। आपने शायद उनके कुछ लेक्चर भी सुने होंगे, तो आपने देखोगे इनके लेक्चर बड़े अच्छे लगते हैं। यहाँ पे लेक्चर आ रहा है, ये लेक्चर आ रहा है, इनके बहुत लेक्चर हैं जो आप सुनोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। इनका काफ़ी अच्छे मोटिवेटर है। तो ये भी आज हमारे घर आ रहे हैं। तो आज हमारे लंच प्रसाद हमारे साथ ही इनका। तो अभी जो हम तैयारी कर रहे हैं मैं आपको दिखाता हूँ। आज मैं क्या क्या तैयारी कर रहा हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको ज़रा। तो अभी हमारा ये शाही पनीर तैयार हो रहा है। ये देखो, ये आज हमारी मैडम ने शाही पनीर बनाया, हमारी भारत सरकार ने। और ये खीर बनाया है। तो ये देखिए अभी खीर बन रही है, और ये है शाही पनीर। तो हमारे पास ड्यूटी पे आने वाले घंटे में पहुंच जाएंगे प्रभु जी, और वही हमारी पुरानी फैमिली जो है लॉर्ड कृष्णा फैमिली। तो उसके बाद हम थोड़ा आज आध्यात्मिक प्रवचन होगा थोड़ा, और थोड़ा हंसी मजाक भी होगा। तो देखते रहिए आप जरा। हो रहा तो अभी देखिए आ गया ना यहाँ पे एक शाही पनीर, और बन रहा है खीर। तो इंतजार कीजिए 1 बजे तक का, क्योंकि अभी आने वाले हैं प्रभु जी। तो ये देखिए उसका है। अच्छा ये लो बात करो माता जी। किसका है? माता जी का। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, कैसे हो आप? बढ़िया। कब आ रहे हो आप? कितने बजे पहुंच रहे हो? प्रभु जी मेरे को ना आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। मेरे से क्या रिक्वेस्ट करोगे? मैं तो दास हूँ, आप सबका दास हूँ मैं तो। आप कुछ भी। प्रभु जी आप सुनो तो सही बात को। आपने पिछले द्वादशी पे हम लोगों को घर बुलाया था ना? हाँ बुलाया था। तो इस बार नहीं, आपके यहाँ पे रवि लोचन प्रभु जी आ रहे हैं द्वादशी पे। आ रहे हैं, अभी आ रहे, पहुंचने वाले बस। हाँ तो प्रभु जी मेरा रिक्वेस्ट ये था कि ना इस बारी ना आप प्रभु जी को लेके, और आप भी ना प्रसाद सहित आप मेरे यहाँ पे आ जाओ। क्या और क्या कुछ है? प्रसाद की मैंने कुछ भी, सॉरी मेरा मतलब है कि मैंने भी कुछ प्रसाद बना लिया है। तो आप भी जो तैयारी करी होगी आप यही ले आओ, मैंने भी यहाँ बना लिया। तो मिलके ना आज इस बारी मेरे घर में ही पाएंगे। पूछो क्यों? तो ये जो बनाया है हमने ये, हाँ तब लेके आओ ना साथ में। इसको साथ में लेकर आए हो हम? हाँ प्रभु जी प्लीज ले आओ ना, पैकिंग ही तो करनी है थोड़ी सी। आप समझो ना प्रभु जी, मेरा रीजन है बुलाने का, क्योंकि एक सरप्राइज देना है मुझे आपको। ये हमारे चैनल में सरप्राइज बहुत होते हैं। सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। अब आप क्या सरप्राइज दे रहे हो? प्रभु जी बस वो आप आओगे तो पता चलेगा ना। वो सरप्राइज में मुझे प्रभु जी की भी जरूरत है और आपकी भी। तो अच्छा ये रहेगा ना कि आप लोग सब एक ही जगह हम इकट्ठे हो जाएंगे ना, तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। मैं तो यहाँ से तैयारी कर ली है हमने सब कुछ। ये आटा, इसने आटा गूंद लिया है, और ये हमने तो पनीर वगैरह सब कुछ बना लिया है, ये मीठा भी बना लिया है। फिर इसका आप ले आइए ना वहाँ पे, नहीं तो आपको जो कंफर्टेबल लग रहा है आप ले आओ, बाकी आप यहीं पे आके पा लेना। इसका कहने को माता जी आपके कहने का मतलब है कि हम सारा जो प्रसाद हमने बनाया है ये सब हम लेके आ जाए वहाँ पे, और वहाँ पे हम आपके वहाँ पे जो है प्रोग्राम करें रहे, है ना? यही है ना? जी माता जी मैं यही कहना चाहती हूँ। कुछ प्रसाद की व्यवस्था यहाँ पे भी हुई है, तो कहीं की और अच्छा हो जाएगा। मुझे नहीं तो ये प्रसाद
बात तो वही है ना। अच्छा ठीक है। चलो ठीक है माता जी, क्या करें, वह आपने कह दिया तो चलो, हम तो बस वही ना IAS बाबा जी सबका दास है, तो दास ही तो करेगा। प्रभु जी वो दिन आ गया जब आपको प्रूफ करना पड़ेगा, आप दास। आज वो दिन आ चुके, आज परीक्षा की घड़ी है, तो आप आ जाओ। ठीक है, हम आते हैं भैया। आप देख लो, माता जी का फोन आया, मैं चल पड़ा। मैं देखो फोन भी मेरा, आपको वीडियो भी चालू है मेरा, तो अभी तक वीडियो बंद नहीं किया मैंने तो भैया प्रोग्राम सब चेंज हो चुका है। तो माता जी ने बुलाया कि अब रवि लोचन प्रभु वहीं जा रहे हैं, तो हम उनको लेके वहीं जा रहे हैं। अब सारा प्रोग्राम चेंज हो गया है, अब क्या करें, देखते हैं। चलो वो देखो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं पीछे, तैयारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। चलो कोई नहीं, अब क्या घूमे समझ नहीं आ रहा मेरे को। तो मेरे घर पे बात एक ही है, चलो उनका घर मेरा घर एक ही है, तो अब मैं अब वहीं जा रहा हूँ, ये सारा सामान लेके वहीं जा रहे हैं अब हम। तो ठीक है, आपको फिर वहीं मिलता हूँ मैं। और कोई क्या माता जी क्या सरप्राइज दे रही है, ये भी तो देखना है, तो क्या सरप्राइज है। चलो ठीक है, मिलते हैं आपको। तो अब हम पहुँच चुके हैं माता जी घर पे। जैसे आपको बताया था कि माता जी ने बुला लिया था, प्रोग्राम थोड़ा चेंज हो गया था। तो अब मेरे साथ हैं, देखिए, हिज ग्रेस रवि लोचन प्रभु जी। हरे कृष्णा डिवोटीज, हरि बोल। तो ये आज प्रोग्राम चेंज हो गया थोड़ा है। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। प्रसादम का प्रोग्राम लेकिन सेम है। ये बात ठीक कह रहे हो जी आप। यस, प्लेस चेंज हुआ है, सिर्फ मोटिव चेंज नहीं हुआ। तो अब देखो हम आ चुके हैं, हम अब रूम में सीता माता जी घर पे आ चुके हैं। तो उन्होंने अब उनका क्या सरप्राइज है देखते हैं, वो भी कह रहे सरप्राइज है कुछ। तो हम प्रभु जी के साथ पहुँच चुके हैं घर पे, और उनका घर ये रहा, ऐसी बिल्डिंग में, पता नहीं कहाँ पे। वो तो पता है मैं कहाँ पे इनका घर। तो ठीक है, मिलते हैं भी आपको ऊपर में फिर थोड़ी देर में। आ चुके हैं। वेलकम प्रभु जी। खुशी में। हरे कृष्णा रूपा जी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। और भी बहुत डिजाइन है। ये मोहिनी माता जी है, ये तो आप जानते हो, हाँ, है ना? बिल्कुल। और ये सरिता माता जी है, ये अमल किशन प्रभु जी के आश्रम में थी, अच्छा, पर जब से ये आई है यहाँ पे, ये हमारे ऊपर ही आई है, अच्छा, अभी हमारे साथ ही। हरे बोल, हरे कृष्णा। जीने दो। कौन आ रहा है, कौन ऊपर से ना, मैंने प्रभु जी को देख लिया मम्मा, आ रहे हैं। और यहाँ पता क्या बोलती है, ये है ये हाँ, क्या बोलती है, ये मेरे घर आए थे ना मम्मा। तो अब मेरे साथ आ चुके हैं मेरे चैनल की सुपरस्टार, कौन? हरे कृष्णा। आपको सब जानते हरे कृष्णा। हाँ। देखिए माता जी ने हमें घर पे बुला लिया। माता जी अब घर पे आ गए आपके हम। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच। अभी सरप्राइज पेंडिंग है, आपको अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। थोड़ा प्रसाद पा लें, देन वी विल रिवील द सरप्राइज, सो वेट टिल एंड। पता नहीं क्या सरप्राइज है, और एक आपको जानते हो कौन है ये? हरे कृष्णा। आपको उनके बारे में कुछ दिनों बाद पता लग जाएगा कि कौन है ये। और एक माता जी और हैं आज। हरे कृष्णा। आज इनका भी कुछ अहम दिन नहीं, रोल नहीं है अभी। हाँ। सरिता माता जी आपसे भी एक्टिंग हुई है। तो आज माता जी लोग तैयारी कर रही है इस टाइम। क्या तैयारी कर रही है? नींबू पानी बन रहा है। नींबू पानी बना रहे हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं, सरप्राइज बाकी है, अभी थोड़ा ड्रिंक ले रहे हैं अभी, बाकी लंच वगैरह बाद में लेंगे। और ये हमारी कौन है, पता जानते कौन आपको? ये जैस्मिन शर्मा। ओह, जैस्मिन शर्मा। ट्यूब का आकार है, रोशनी का आकार होता है, तो साकार से निराकार निकलता है। फूल से खुशबू निकलती है, खुशबू से फूल निकलती है। फूल का आकार है, खुशबू का कोई आकार होता है, तो इसलिए हमेशा आकार से ही निराकार निकलता है। दोनों का एग्जिस्टेंस है। कुछ लोग कहते हैं निराकार नहीं होता, और कुछ लोग कहते हैं साकार नहीं होता। साकार भी है, निराकार भी, लेकिन भगवान के शरीर की जो कांति है वही है वो। तो साकार से ही निराकार आ रहा है। ट्यूब से जैसे रोशनी निकल रही है, फूल से जैसे खुशबू निकल रही है, वैसे ही भगवान से उनका तेज निकलता है। दिस इज कॉल्ड चतुर्मास।
से बारिश के 4 महीने का समय होता था। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत के भ्रमण पर गए थे, ये वो समय जिस समय वर्षा होती है और जितने यात्रीगण होते हैं ये रुक जाते हैं, थम जाते हैं जगह। और सन्यासी जो होते हैं वो भ्रमण करते रहते हैं, तो वो भ्रमण से भी रुक जाते हैं, एक स्थान पर बैठ के तपस्या करते हैं, भजन करते हैं। तो बस ये वो चतुर्मास्य का समय है। आजकल तो खैर उस समय बारिश नहीं पड़ती है, तो बेमौसमी बारिश पड़ती है। तो ये जो चतुर्मास्य का समय शुरू होता है, और सबसे अच्छी बात है इस साल में कि हर 3 साल में एक बार अधिक मास आता है, इसको लोग मल मास भी कहते हैं और पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। तो इस महीने में भगवान की शरण ली थी, तो भगवान ने उसे अपने नाम से संबोधित किया, पुरुषोत्तम। यस, तो ये सभी महीनों में सबसे शक्तिशाली महीना कहा जाता है। और हिरण्यकश्यपु ने एक ये भी भगवान से मांगा था कि मैं 12 महीनों में से किसी महीने में ना मरूँ। जैसे मांगा था ना, घर के अंदर ना मरूँ, बाहर ना मरूँ, अस्त्र से ना मरूँ, शस्त्र से ना मरूँ, पुरुष से ना मरूँ, किसी जानवर से ना मरूँ। तो भगवान ने सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो बनाए, 12 महीने में से किसी महीने में ना मरूँ। तो ये जो महीना आता है ये अधिक मास का महीना आता है, एक्स्ट्रा मंथ, 3 साल में एक बार। तो भगवान नरसिंहदेव इस महीने में प्रकट हुए, अधिक मास। हालांकि भगवान के लिए कोई रूल्स नहीं है, भगवान चाहे तो सारे नियम तोड़ सकते हैं, लेकिन भगवान ने फिर भी ब्रह्मा जी ने जो वचन दिए थे, जो आशीर्वाद दिया था, उसको रखते हुए भगवान ने सारा संभालते हुए भगवान ने सब चीज़ों को फॉलो किया। ना पृथ्वी में मरूँ ना आकाश में मरूँ, बिल्कुल एक एक चीज, ना घर के अंदर ना घर के बाहर। ये कार्य सिर्फ भगवान कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। प्रभु जी एक बार वो दोबारा बता दीजिए, जो आपने बताया था कि ABCDE, ये आपने बताया था, इसका डिटेल बताया था। ABCDE नहीं है, E है, ABCDE। ये डिवोशन लाइफ में भक्त को कैसे आना है, रहना है और टिके रहना है, ये सब चीज़ों में एप्लीकेबल है। ठीक है। A मीन्स अटेंडिंग प्रोग्राम्स रेगुलरली, नियमित रूप से प्रोग्राम अटेंड कीजिए। कुछ लोग होते हैं एक बार किया फिर कहते हैं बस अब हो गया, रेगुलरली नियमित रूप से कीजिए। B बुक रीडिंग, शास्त्र पढ़िए। लोग आजकल शास्त्र नहीं पढ़ते, कई लोग जैसे हिंदू धर्म की रक्षा के लिए भी आगे बढ़ के आते हैं, कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे शाखाएं हैं जो इसमें सहायता करती हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है शास्त्र पढ़ना। क्योंकि जब हम शास्त्रिक तरीके से बोलते हैं ना, तो हम स्थापना कर पाते हैं कि जो हम कह रहे हैं वो सही है। क्योंकि आजकल यंग जनरेशन तो बिलीव नहीं करती इन लड़ाई मार कुटाई में, वो बिलीव करती है आप लॉजिकली प्रूव करो कि हाँ सही क्या है। इसके लिए शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे। इसलिए इस्कॉन का प्रचार भी इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग खाली लड़ाई झगड़े की बात नहीं कर रहे, हम लोग शास्त्रिक प्रूफ करके बताते हैं कि हाँ यहाँ शास्त्र में लिखा है, क्यों कृष्ण ही परम ईश्वर हैं, क्या देवी देवता का रोल है, कितने ऊपर के लोग हैं, कितने नीचे लोग हैं, जो भी है, लेकिन शास्त्रिक रूप से प्रेजेंट करते हैं। इसके लिए शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है। तो A अटेंडिंग प्रोग्राम्स रेगुलरली, B बुक रीडिंग, शास्त्र पढ़ना, C चैंटिंग, जपा करना। प्रभुपाद कहते थे 99% हमारा जीवन निर्भर करता है कि किस प्रकार से हम जपा कर रहे हैं। सो चैंटिंग। D इज डिवोटी एसोसिएशन, भक्तों का संग करना। ठीक है। केवल प्रोग्राम में आए और संग नहीं किया, उसको कोई लाभ थोड़ी मिला। वैसे तो जब कभी लेक्चर देते तो वहाँ पर माइक भी होता है, खिड़कियाँ भी होती हैं, वो भी सुनती हैं। तो जैसे उनमें कोई चेंज नहीं है, वैसे हमें भी कोई चेंज नहीं है। वो कैसे आएगा? जब हम पर्सनली एसोसिएट करते हैं। इसलिए काउंसलिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो स्कूल में भी होता था ना, क्लास टीचर पढ़ाती थी, समझ आता था, कि अच्छा समझ आता था ट्यूशन में जब कम स्टूडेंट है। तो A B C D अटेंडिंग प्रोग्राम्स रेगुलरली, बुक रीडिंग, चैंटिंग, डिवोटी एसोसिएशन, एंड E इज ईटिंग कृष्ण प्रसाद। केवल भगवान का प्रसाद खाना, कुछ भी नहीं खा रहे। भगवान गीता में कह रहे हैं यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। कोई भी कार्य अगर यज्ञ रूप में नहीं किया जाएगा तो कर्म बंधन का कारण बनेगा। और यज्ञ मतलब भगवान को अर्पित करना, ऑफर करना भगवान को, दैट इज यज्ञ। तो इसलिए जो भी हम खाते हैं वो खाते हैं जो भगवान ने मांगा है। जैसे एक बार किसने मुझे पूछा कि अंडा क्यों नहीं खा सकते हम, मीट क्यों नहीं खा सकते हम लोग, ये भी तो भगवान ने बनाया है। मैंने कहा ये तो अगर भगवान ने तो जहर भी बनाया है, लेकिन भगवान ने साथ में बुद्धि भी दी है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। इसलिए भगवान क्लियर बोल रहे हैं पत्र पुष्प फल और जल, यही भगवान स्वीकार करते हैं, यही हमें लेना। तब पत्र का मतलब केवल पत्र नहीं, और जो भी पेड़ों पे उगता है, ये जो खाने लायक है, तो हाँ भगवान ने मीटम चिकनम अंडनम तो बोला है नहीं।
या हम इसमें ये खाएं हम लोग, पत्र पुष्प फल और जल, बस जो भगवान को अर्पित किया जा सकता है केवल वही हम खाते हैं और कुछ नहीं खाते हैं। प्रभु जी जैसे जो मीट ईटिंग और ये तब स्टार्ट हुई जैसे कि कास्ट सिस्टम बहुत आ गया, जैसे SC वालों को मंदिर में नहीं जाने देते थे या फलों को नहीं छूने देते थे, तो वो आ गए कि ये मीट ईटिंग पे आ गए, ऐसा है? ऐसा मांसाहार तो हमेशा से ही था, असुरगण तो हमेशा से थे ना। अगर हम ये बोलेंगे कास्ट सिस्टम से आया तो ये तो 300 400 500 साल पहले चलेगा ना हमसे, पर असुर तो हमेशा से ही रहे हैं ना, तो मांस खाते ही थे। जब कास्ट सिस्टम था, जब लोगों को खाना भी नहीं मिलता था कि नहीं ये अछूत है, ये इधर नहीं आएंगे, मंदिर में नहीं आएंगे, नहीं तो इस मीट ईटिंग का ना कारण ये नहीं है, क्या है ब्राह्मणों ने ना दुरुपयोग किया अपनी शक्तियों का। जैसे कई प्रकार के कुछ चीज़ें कलयुग में वर्जित हैं, उसमें से 2 चीज़ें हैं, काउ सेक्रीफाइस और हॉर्स सेक्रीफाइस। अश्वमेघम गवालंबम ये कलयुग में वर्जित है, क्योंकि पहले क्या होता था, बूढ़ी गाय या बूढ़ा घोड़ा काट कर यज्ञ में डालते थे, तो या तो उसका नया रूप, उसको नया शरीर मिल जाता था, या उसको मनुष्य देह प्राप्त हो जाता था, दोनों चीज़ें वर्णन आती हैं। तो यूजली यही था, लेकिन इन्होंने क्या किया, टंग टेस्ट के लिए उस मांस को खाना शुरू कर दिया, इसलिए कलयुग में चीज़ें वर्जित हो गई। इसलिए क्योंकि ब्राह्मणों का जब अत्याचार बढ़ता जा रहा था, इनके अत्याचार को रोकने के लिए, क्योंकि टॉर्चर हो रहा था ना ये सबके साथ, अहिंसा कर रहे थे, इसलिए फिर भगवान विष्णु ही आते हैं बुद्ध के रूप में, ठीक है, और वो सिद्धांत स्थापित करते हैं अहिंसा परमो धर्म, यानी कोई धर्म है ही नहीं, ब्राह्मणों को मानना ही नहीं, वेदों को मानना ही नहीं, एक ही धर्म है, अहिंसा नहीं करनी, यही धर्म है बस आपका। लेकिन ये सब कुछ नहीं है, तो ब्राह्मण गलत करते थे, उनको कवर करने के लिए बुद्ध आए, इससे बेटर करने के लिए पोजीशन, बेस्ट नहीं है, इससे बेटर कर दिया। अब क्योंकि वेदों का खंडन हो गया, निर्वाण, बस हमें कुछ गलत नहीं सोचना, हमें कुछ गलत नहीं करना, लेकिन करना क्या है भाई, ये तो बताया नहीं। अब स्टेज को और थोड़ा ऊपर करने के लिए शंकराचार्य आए, फिर भगवान शिव ही आए शंकराचार्य के रूप में, जिन्होंने बताया कि मतलब कई परिभाषाएं थी, कई सूत्र थे उनके, लेकिन उन्होंने प्राइवेटली तो अच्छी शिक्षाएं दी हैं अपने भक्तों को, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, प्राइवेटली बहुत अच्छा इंस्ट्रक्ट किया, लेकिन पब्लिकली जो वो इंस्ट्रक्ट करते थे, वो इंस्ट्रक्शन यही थी कि भगवान का जो शरीर है वो भी माया का ही बना हुआ है, हम एक दिन भगवान बन जाएंगे। तो ये मायावाद सिद्धांत हो गया। तो ब्राह्मण गलत करते थे, इससे इम्प्रूव करने के लिए बुद्ध आए, उनसे इम्प्रूव करने के लिए शंकराचार्य आए, उनसे इम्प्रूव करने के लिए फिर हमारे आचार्य आए, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य आए, और फिर आए श्री चैतन्य महाप्रभु। तो अब एकदम से पतित स्थिति से टॉप पोस्ट नहीं दिया जा सकता, इसलिए ग्रेजुअली इनकी कॉन्शियसनेस को अपग्रेड किया गया। जैसे अगर कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो सीधा थोड़ी उसको एम्स में एडमिट करवाते हैं हम लोग, तो सीधा डायरेक्टली अब ये कॉलेज से करेगा, नहीं, उसको ABCD सीखनी पड़ती है, फिर ग्रेजुअली उसको 10th में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, उसको मेडिकल साइंस लेनी पड़ेगी, उसके बाद वो कॉलेज में एडमिशन लेगा, ठीक है ना। तो इसी प्रोसेस से व्यक्ति आगे बढ़ता है, एकदम से नहीं होता। तो यही हमारी कॉन्शियसनेस को अपग्रेड करने का तरीका था। इसलिए कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि कई जगह दुर्गा को प्रधान बताया गया है, कई जगह शिव जी को प्रधान बताया गया है, कई जगह विष्णु को प्रधान बताया गया है, तो कौन है प्रधान? तो 18 पुराण है, इसमें से 6 तामसिक हैं, 6 राजसिक है और 6 सात्विक है। जो तामसिक पुराण है वो दुर्गा वर्षिप, दुर्गा की महानता के बारे में बताते हैं कि कुछ नहीं कर सकता जब व्यक्ति की चेतना डिग्रेडेड है, शराब पीता है, मांस खाता है, उसको मना नहीं कर रहे खाने के, क्योंकि मानेगा नहीं। उसको कहते हैं कि शराब पीनी है, ये एक यज्ञ है, ये यज्ञ करो, उसके बाद 250 ml, ये मांस खाना है, ये यज्ञ करो, उसके बाद थोड़ा मांस खा लो। अब उसको मांस खाने के लिए क्या करना पड़ता है? यज्ञ करना पड़ता है। अब यज्ञ तो दवाई की तरह है, मंत्र है ना, वो मंत्र का मतलब मन को तारने वाला, वो तो इम्प्रूव करेंगे, उसकी चेतना अपग्रेड हो जाती है। बस ये कंडीशन सोल्स की चेतना को अपग्रेड करने के लिए है। लेकिन सात्विक पुराण विष्णु की महानता बताते हैं, और जो श्रीमद् भागवतम है ये अमल पुराण है, ये विशुद्ध सत्व में है, ये टॉप पोस्ट है सभी पुराणों से ऊपर। इसलिए अमल का मतलब कोई मन नहीं, कोई इसमें कोई त्रुटि नहीं है इसके अंदर। इसलिए जो श्रीमद् भागवत पुराण है ये भगवान कृष्ण की इंपॉर्टेंस को स्थापित करता है। हालांकि जो भी शास्त्र है सब में भगवान कृष्ण की इंपॉर्टेंस बताई गई। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते रहता है, वेद हो, रामायण हो, पुराण हो या महाभारत हो, आदव अंते च मध्य च, शुरुआत में, अंत में और बीच में हरि ही सर्वत्र गीयते, हरि का ही गुणगान हुआ। लेकिन श्रीमद् भागवत में डायरेक्ट ग्लोरिफिकेशन, बाकियों में आपको रिसर्च करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, हिडन फॉर्म में है, सूत्रों के रूप में है, कि श्रीमद् भागवतम इज डायरेक्ट ग्लोरिफिकेशन ऑफ कृष्ण। तो
इसलिए इसकी प्रधानता है। तो इसलिए ये चीज़ें तो हमेशा रहेंगी रहेंगी। ऐसे लोग भी रहेंगे जो मांस को खाएंगे, ये हमेशा से रहेंगे। देखो सत्युग में बेसिकली क्या होगा, सत्युग में जो कलह था ये दो लोगों के बीच में था। जैसे उच्च लोक और नीचे के लोक के जो वासी थे वो लड़ते थे, ठीक है। त्रेता युग में दो कॉन्टिनेंट्स के बीच में आ गया, लंका और भारत, इनके बीच में युद्ध था, कलह था। द्वापर युग में एक ही परिवार में था, कौरव और पांडव। पास आता जा रहा ना कलह। और कलयुग में व्यक्ति के अंदर अपने अंदर ही कलह है, वो जो कलेश है सारा अंदर ही है। इसलिए मैं डिवोटीज को इसमें बोलता हूँ इस कंटेक्स्ट में कि देखो जैसे व्यक्ति हम समुद्र में जाते हैं तो समुद्र में हमारी नाव और हर तरफ पानी पानी है, पर हमारे को कोई फर्क पड़ता है क्योंकि हम तो नाव में है ना। जितना मर्जी पानी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क तब पड़ता है कि उस समुद्र का कुछ पानी नाव के अंदर आ जाए। तो कलेश तो बहुत सारे, कलह तो बहुत सारे हैं, प्रॉब्लम तब होती है तो कलह हमारे मन में आ जाए, तो वहां से प्रोटेक्ट करना है हमें, ठीक है। और एक और क्वेश्चन, जैसे मैं पहले 16 राउंड्स पूरा करती हूँ, चैंटिंग खूब करती, बट घर में कुछ डिस्प्यूट हो गया या आपस में, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है बट थोड़ी बार शोर कर लिया, जैसे मैंने जोर से बोल दिया, तो मेरे को ये टॉन्ट मिलता था कि चाहे 16 माला कर लो मगर जब तक तुम शांत नहीं होगी कुछ नहीं होगा। बट कुछ स्टेज ऐसी आ जाती है कि हमें ऊंची आवाज में बोलना ही पड़ता है, और ये टॉन्ट मेरे को सुनना फिर मेरे को बहुत ऐसा फील होता है कि कितना लॉजिकल है वो देखना पड़ता है। कई बार हम प्रश्न ऐसा प्रेजेंट करते हैं इससे ऐसा लगता है कि हम सच्चे हैं, पर ऐसा हर बार होता नहीं है। तो ऐसे केसेस में ना, जैसे अगर माँ को बच्चे को करेक्ट करना पड़े और बच्चा गलत कर रहा है तो करना पड़ता है, लेकिन बिना किसी रीजंस के अगर कोई व्यक्ति चिल्ला रहा है तो नेचुरली ये तो सुनने के लिए मिलेगा ही, ठीक है। बट अपनी दवाई लेनी बंद नहीं करनी चाहिए, दवाई लेते रहनी चाहिए। आप दवाई लेते रहिए, इम्प्रूवमेंट आएगा, बिल्कुल आएगा, जरूर आएगा, ठीक है। क्योंकि हरिनाम मेडिसिन, इसका मतलब ये नहीं कि छोड़ दिया। जैसे कभी कभी किसी को बीपी की प्रॉब्लम होती है, मेडिसिन खाता है, पहली बार में फर्क थोड़ी पड़ जाता है उसको, महीनों लेनी पड़ती है। टीबी की दवाई महीनों लेनी पड़ती है, शुगर की महीनों लेनी पड़ती है। अगर कोई ये बोले कि ये क्या फ़ायदा है भाई, तुम टीबी की शुगर की गोली भी खा रहे हो और तभी मीठा नहीं खा सकते, क्या फ़ायदा है इसका, छोड़ दो, ये चलेगा। प्रॉब्लम है लेकिन आपने दवाई लेनी शुरू कर दी। जैसे मान लो आप चलते हुए जाते कीचड़ में गिर गए, तो आपके शरीर पे पूरा कीचड़ लगा है और आप बाथरूम में चले गए, आपने शॉवर ऑन कर दिया, आपके शरीर पे कीचड़ भी है और शॉवर ऑन भी हो चुका है, तो ये मान लो गंदा नहीं कह सकता, कीचड़ तो है लेकिन हमने राइट प्रोसेस में आ गए। बस थोड़े समय की बात है कि धुल जाए, तो ये थोड़े समय की बात है कि हम इम्प्रूव हो जाएंगे इन हैबिट से, लेकिन इसके लिए प्रयास करना चाहिए। इसलिए कभी ऐसे चिल्लाने का ऐसे लगे ना कि कुछ गलत हो रहा है या क्रोध आ रहा है, थोड़ा टाइम दीजिए अपने, कोशिश करना चाहिए कम से कम 40 मिनट का समय, लेकिन लगता है इतना नहीं है 40 तो हाँ, तो कोई बात नहीं, फिर आराम से 1 मिनट के लिए रुकिए, आराम से हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए 1 मिनट या 15 टाइम्स 11 टाइम्स 20 टाइम्स हरे कृष्ण बोलिए। उसके बाद कंक्लूड कीजिए कि मुझे कितना बोलना है कितना नहीं बोलना। बट यूजली जब हम ऑन द स्पॉट डिसीजन लेते हैं ना, एंगर इज 1 लेटर शॉर्ट ऑफ डेंजर। बस अधिकांशतः बातें जो हम बोल रहे होते हैं, एक तो उसकी बोलने की जरूरत नहीं होती और उसमें हमारे बोलने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि सामने वाले ने सुननी नहीं होती। तो जब सुननी नहीं है तो फिर बोलनी क्यों? बस चाणक्य पंडित कह रहे हैं ना, उपदेशो ही मूर्खा नाम प्रकोपाय ना शांत है। मूर्ख व्यक्ति को उपदेश दोगे उसका क्रोध और बढ़ेगा। तो वो थोड़ा सा खुद को समझना पड़ता है कि ये बोलनी जरूरी है या नहीं। तो थोड़ा सा टाइम दे दोगे ना अपने आप को, तो सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन थोड़ा अच्छा हो जाता है। उस टाइम ध्यान नहीं देता तो गुस्सा आता है ना, उस टाइम ध्यान नहीं होता, लेकिन उसी समय ध्यान देना है। बाद में पछताने से क्या होगा कि काश नहीं बोलते जब संबंध खराब हो गए। कहते संबंध ना एक ब्रोकन ग्लास की तरह है, जो टूटने के बाद हम जोड़ तो सकते हैं लेकिन उसकी दरार कभी नहीं जाती, दरार हमेशा रहेगी। तो बाद में पछताने से अच्छा, देखो हमारे पास ना गृहस्थ जो भी फैमिली में जीते हैं या इस भौतिक संसार में गए जो जी रहे हैं, 2 ऑप्शन होती हैं। प्रॉब्लम जब आई छोटे से टॉलरेट करें या फिर उसको बढ़ाएं और बड़ा करके टॉलरेट करें। तो बेस्ट क्या है, छोटा टॉलरेट करना, बड़ा करके टॉलरेट करना। तो वो कर लिया कीजिए फिर, ठीक है। हरे कृष्ण। मुझे आपको टेबल रख दूं, टेबल कैच लूँगा ना। अच्छा ठीक। लड़ने वालों में से नहीं हूं मैं, बट ये हमारे साथ ऑल ऑफ सडन जो आता है ना, फिर वो थोड़ा दिक्कत हो जाता है। थोड़ा सा ब्रेक दीजिए अपने आप, एकदम से मत बोलिए। ये ले लूं ग्लास? जब भी आप एकदम से बोलेंगे प्रॉब्लम जाती है। फैमिली लाइफ है ना, चला जा अर्चना। गृहस्थ आश्रम का सिंपल सूत्र है, सहो और रहो। जहाँ पर इसको क्रॉस कर दिया ना, प्रॉब्लम आएगी। बस
टॉलरेट तो करना, बिना टॉलरेट के तो कुछ नहीं चलेगा। हम बहुत टॉलरेट करते हैं जैसे एक्चुअली हम टॉलरेट नहीं कर रहे जॉब भी कर हम कभी टॉलरेट नहीं कर रहे थे, हम पी रहे होते हैं। टॉलरेट करने का मतलब होता है टॉलरेट करने के साथ साथ फॉरगिव करना। हम फॉरगिव नहीं कर रहे होते, वी आर लुकिंग फॉर अ राइट मोमेंट टू स्पीक। जैसे कुकर होता है ना, कभी कभी गैस कटती हो रही होती है, वो टॉलरेट नहीं कर रहा होता, हम ये नहीं कह सकते टॉलरेट कर रहा है, एक दिन वो फट जाता है। हाँ, वो फटता ही है। हाँ, तो उसको टॉलरेट करना नहीं कहते, डेफिनेशन नहीं है उसके टॉलरेट करना। टॉलरेट करने का मतलब फॉरगेट एंड फॉरगिव, दैट इज टॉलरेट। अगर आपने अंदर रखे हुए हैं, यू आर वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट कि एक दिन मौका मिलेगा और भड़ास निकालेंगे, अभी तो रुक जा, समय आने दे, उसको टॉलरेट करना थोड़ी कहते हैं। नहीं, टॉलरेट करने का मतलब भूलना उसको। सबसे अच्छा अपने साथ होता है। जैसे मैं अगर आपके पास 2 किलो आलू दूँ आपको, मुश्किल है 2 किलो आलू उठाने? यही 2 किलो आलू आपको 1 महीना उठाने पड़े, 1 साल उठाना पड़े। एक तो उसका भार बढ़ता रहेगा, आप कमजोर पड़ोगे ना, दूसरा वो बदबू आएगी, उसमें से स्मेल आएगी कभी। उसी प्रकार से हम किसी को फॉरगिव नहीं करते ना, वो सबसे ज़्यादा हर्ट हमें कर रहा होता है, क्योंकि उसको याद कर करके हम घुट घुट के मर रहे होते हैं। इसलिए बेटर है फॉरगिव करो और खुश रहो। शास्त्र बिल्कुल क्लियर कहते हैं, अगर इफ समबडी क्रिटिसाइज अस अननेसेसरली, जैसे अगर कोई अननेसेसरी हमें क्रिटिसाइज करता तो हमारे को क्या हमारे पे एहसान करके जाता है, वो ये एहसान करता है कि हमारे सारे पाप कर्म ले लेता है, और ये एहसान करता है कि अपने पुण्य कर्म हमें देके चले जाता है। तो ये अच्छा है बुरा है? अच्छा है, तो थोड़े समय के लिए टॉलरेट कर लीजिए बस, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। क्या है, जब ह्यूमिलिटी हम्बल बिहेवियर होता है ना हमारा, ह्यूमिलिटी गिव्स अस विजन एंड प्राइड ब्लर्स आवर विजन। जब हम टॉलरेट नहीं करते ना, हम प्राइड में चले जाते हैं, घमंड में चले जाते हैं। पर अल्टीमेटली तो बॉडी लेवल पे ही है ना। यू थिंक यू आर अ विमेन, बट एक्चुअली वी आर अ सोल। हम आत्मा है, पर हमें लगता है मैं स्त्री हूँ, मैं माँ हूँ, मैंने ये किया, मैं। अल्टीमेटली प्राइड इशू तो है, और प्राइड हमें ब्लर हमारे विजन को करेगा। हम ये नहीं समझ पाएंगे मैं कौन हूँ, मेरी रियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, और हम गलत एक्शन ले लेंगे। हमारा सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कोलैप्स कर देता है। सो बेस्ट थिंग इज ऐसे केसेस में थोड़ा टॉलरेट कर लें, थोड़ा समय देना, ये सोचते हुए कि ये ज़रूरी है बोलना या बेकार है। अगर लगता है इसको बोल के कोई फ़ायदा नहीं है, तो बेस्ट ऑप्शन इज थोड़ा सहन कर लो, क्योंकि बोल के भी उसको कुछ नहीं होने वाला। कई लोग होते हैं इनको बोल के कुछ नहीं होता, हमारा सर दर्द हो जाता है बस। तो ऐसे लोगों को बोलने का फ़ायदा क्या? अपने शब्द वहाँ रखो जहाँ पर आपके शब्दों की वैल्यू है। जहाँ पर आपके शब्दों की वैल्यू नहीं है, वहाँ पर अपने शब्द क्यों खर्च कर रहे हैं? माता हो ना, सब माताओं को तो पता होता है ना पैसे कहाँ खर्चने, जहाँ पर ज़रूरत हो। तो ये भी इन्वेस्टमेंट है, हमारे शब्द इन्वेस्ट वहाँ करने जहाँ पर उसकी वैल्यू है। जहाँ पर उसकी वैल्यू नहीं है, क्यों इन्वेस्ट करने वहाँ पर? टॉलरेट, जैसे आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं आपको आंसर दे रहा हूँ बस, क्योंकि मेरे को पता है मेरे शब्दों की वैल्यू है। लेकिन ये बाहर रोड पे कोई लड़ रहा होगा, मैं उसको कभी नहीं समझाऊंगा, क्योंकि मेरे को पता है उसकी वैल्यू नहीं है। तो अपने शब्दों की वैल्यू रखो। प्रभु जी, कई बार ये होता है कि आप किसी चीज़ को बहुत देर तक बर्दाश्त करेंगे, तो कभी कहते हैं कि हमें अगर हम उनका वो नहीं करेंगे, मतलब जवाब नहीं देंगे, तो वो चीज़ हमारे ऊपर हावी हो जाएगी। तो हमें कभी कभी जवाब देना ज़रूरी है, या हमेशा हमें फॉरगिव ही करना चाहिए? जवाब देने का ना तरीका कैसा है वो देखना चाहिए। कई बार ना कई चीज़ें आराम से बैठ के सॉल्व की जा सकती है, जिससे हम जल्दबाजी में ख़राब कर देते हैं। जैसे हम छोटे भी थे ना, तो माँ बाप से कुछ चाहिए था तो उनके राइट मूड का वेट करते थे। अब पता है किस समय सही मूड नहीं है तो उस समय बात भी रखते थे, पता था ख़राब हो जाएगा काम। तो कई बार ना सही मूड का वेट करना होता है बस। कई बार किसने गलत किया है तो एक उनको सर्व करके ना हम उनका ट्रस्ट जीत लेते हैं। उस समय जब अपनी बात को प्रेजेंट करते हैं ना, तो बात उनको लगती है कि एक तो मैंने गलती की और इसने और हम्बल बिहेवियर रखा। तो रिलेशंस ये भी एक आर्ट है। मैंने अभी 2 लेक्चर्स लिए थे अपने वैष्णव रिलेशनशिप पे, और मैंने लेक्चर में बोला था कि ये हर रिलेशनशिप के लिए कामयाब है। तो मैंने उसमें क्या किया, उसमें मैंने एक एग्जांपल दिया। बिगिनिंग ऑफ द सेशन में मैंने एक पेपर लिया, मैंने उसको फाड़ा, मैंने कहा सब देखिए, मैंने ऐसे फाड़ा। मैंने कहा कुछ हुआ, किसी को पेन हुआ? कह रहे नहीं। मैंने किसी को दर्द हुआ? कह रहे नहीं। फिर मैंने अपनी जेब से 2000 का नोट निकाला और फिर मैं फाड़ने लगा। तो माताएं ऐसे कर रही हैं, कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं। मैंने कहा आपको क्यों दर्द हो रहा है? तो मेरा है ना, क्यों दर्द हो रहा है? दोनों पेपर है, पर हमें इसकी वैल्यू पता है, इसलिए फाड़ने में दर्द हो रहा है। इसलिए रिलेशनशिप की जब वैल्यू समझ आ जाती है ना,
तो उसको खोने में भी फिर हम समझते हैं। सो वैल्यू खो दी तो फिर खो दिया, इसलिए वो राइट मोमेंट का वेट करना जरूरी होता है। सारी बातें ऑन द स्पॉट सॉल्व कभी नहीं होती, कई बात 4-4 साल बाद भी सॉल्व होती हैं, पर अगर उस समय सॉल्व करोगे तो और ख़राब हो जाएगा वो। अच्छा है, क्या है, फैमिली लाइफ ही है ना, दैट्स ओके। काटनी थोड़ी है, मुस्कुरा के जीनी है, दैट्स ओके, दैट्स फाइन। ओके, भगवान का नाम लो, तभी पेशेंस, थोड़ा सा कभी गुस्सा वाला आए अपने आप को 1-2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट दो। आपको देखना 90% बातें लगेंगी कि बोलने की जरूरत ही नहीं है, तो 10% ही बोलने वाली लगती है, उतना ही बोलो। रिलेशन भी बचे रहते हैं, अपना मूड भी अच्छा रहता है। क्योंकि अगर आपने अभी गलत किया तो नेक्स्ट टाइम वो छोड़ेगा थोड़ी, वो भी फिर जवाब देगा, फिर आप जवाब दोगे, फिर वो जवाब देगा, फिर टिट फॉर टैट नहले पे ज़रा चलता रहेगा। चलो प्रसाद पाते हैं सब, ठीक है, ठीक है बाबा जी। आपकी आवाज नहीं हो रही है।
अपराध रुचि शुद्ध नामे रुचि कृपा बले हवे हृदय संचार जन्मे जन्मे दाओ ओहे गौरा हरि 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 आगे तू की भक्ति चरणे तो
अब पता नहीं माता जी क्या सरप्राइज दे रही है। अब हमारा सारा प्रोग्राम पूरा हो चुका है, रविलोचन भोजी का लेक्चर प्रसादन सब हो चुका है। अब माता जी क्या सरप्राइज देने जा रही है पता नहीं। माता जी अभी तक कुछ नहीं बताया माता जी ने। माता जी क्या सरप्राइज है? प्रभु जी वो नीचे पता चलेगा। देखो आरती की थाली हाथ में, चलो नीचे आ जाओ, लेट्स गो। प्रभु जी आपको पता कुछ क्या रविलोचन प्रभु सरप्राइज क्या है पता है आपको? सरप्राइज पता है, आपको नहीं बताएंगे, आपको खुद चल के देखना पड़ेगा। भाई ये क्या ये सबसे अच्छा लग रहा है मुझे भाई, ये सस्पेंस है कुछ। मुझे सच में कुछ नहीं पता, लेकिन क्या कर रहे हैं देखो ये माता जी लोग सब जा रहे हैं। कोई पूजा पाठ है कोई? हाँ जी पूजा पाठ, हाँ जी अभी नीचे चल के पता चलेगा आपको। सब्र रखिए मुझे, सब्र रुको जरा, सब्र रखो। आप कौन सी पूजा पाठ करने लगे? हाँ बेटा क्या सरप्राइज है बताओगे मुझे? रुको जरा, सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। ये हर कोई सब्र करे, सब्र और कितना सब्र करे, पूरा दिन हो गया सब्र करते करते। थोड़ा सा और बस, थोड़ा सा धीरज, धैर्य धैर्य। चलो भाई चलते हैं, चलो। अब ये क्या सरप्राइज है नीचे जाके पता लगेगा। हम नीचे जा रहे हैं बिल्डिंग के, और ये हमारे देखो प्रभु जी पुष्टि को लेकर कैसे देख रहे हैं नीचे। क्या है नीचे? वाओ स्विमिंग पूल है। अच्छा नहाए थे क्या? नहीं, हाँ स्विमिंग कर रही थी। तो ये हम बच्चे स्विमिंग कर रहे हैं। तो लिफ्ट के अंदर आ रहे हैं सारे के सारे। अब सारी औरतें को भी वो कहाँ गए हमारे? जल्दी आओ जल्दी आओ। सारी माता ही माताएं हो गई हैं। अरे रुको, अरे लोग जरा आ जाएंगे सारे। पापा नहीं आए अभी। चलो भाई चल रहे हैं, लिफ्ट से बाहर आ गए हैं। कहाँ जा रहे हैं पता ही लग रहा, कौन सा सरप्राइज है ऐसा इनका। क्या सरप्राइज है भैया? चलो हिंट दो आपको। नहीं मैं देख ही रहा हूँ। चलो एक हिंट दे दो। वो बड़ा है, बड़ा है। बड़ा क्या है? केक है शायद? नहीं कुछ तो बड़ा है। बड़ा है। और क्या, मैं भी यही कह रही हूँ। और ये माता जी क्या सरप्राइज। क्या बात है माता जी। प्रभु जी पिंकी गॉन। अब हमारा पहला ट्रिप प्रभु जी इसमें वृंदावन का लगेगा। ये नई कार ली है। हमें तो बताया भी नहीं। सरप्राइज। अच्छा ये वाह। माता जी ने ये i20 ली है, तो इसके लिए मुझे सरप्राइज कर देंगे। सरप्राइज है तो ये माता जी सरप्राइज है। माता जी प्रभु जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको दोनों को। माता जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी आपको बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू प्रभु जी। पुष्टि कांग्रेचुलेशन बेटा। कांग्रेचुलेशन बोले, थैंक यू बोल दो। थैंक यू। जयस बेटा। थैंक यू प्रभु जी। हरि बोल। वी विल सून गो टू वृंदावन। अब हमारे प्रभु जी अब इनका उसका उद्घाटन करेंगे इसमें। हम कार में कहाँ जाएंगे? अभी हम टेंपल जाएंगे। आप इधर आ जाओ ना, इधर आ जाओ। हाँ कोई नहीं। कोई कपड़ा है इसको क्लीन करने के लिए? प्रभु जी हमारी तेरे की ये वीडियो बनाओ, ये वीडियो बनाओ। रूपा सीता माता जी पार्ट टाइम जॉब। ये बना रूपा सीता माता जी पार्ट टाइम जॉब करते रहे। ये पता नहीं प्रभु जी क्या, ये नहीं उत्तर पाते। आई डोंट नो व्हाट इट इज। हाँ जिस दिन से आई है पूजा के बगैर कहीं नहीं, ये यहीं पे कुछ लगा। इसको गीले कपड़े से उतारना पड़ेगा। ये वो या तो फिर रोड पे वो तारकोल होता है उसकी, या तो यहाँ पे पूजा पाठ करने वाले हैं यहाँ पे प्रभु जी हमारे। अभी और करो। नहीं बेटा आओ। हाँ बिल्कुल। मतलब ये सबसे अच्छा है ना, छोटे छोटे से तो कम से कम दिख तो रहे हैं नरसिंह। हाँ बेटा आप प्रभु जी की हेल्प करो। आप प्रभु जी को ये दे दो, ये चंदन है ना, देना भी जब प्रभु जी मांगेंगे ना।
अभी रुक जाओ। शिंदे कौन बैठ चुके हैं इस टाइम और आसमान कब दिन लाए ना, आसमान कब दिन लाए ना। नहीं तेरा तो सीख गए हम। पानी की बोतल देना मेरे को। हाँ इसमें पानी की बोतल है प्रभु जी की। आपकी बनाते हैं। ये देखो मेरी पत्नी आज अभी आप दोगे, रुको। हाँ अभी लेमन देंगे, रुको। फ्लावर वाली चीज का कौन प्रचार करता है? वो देखो डायरेक्ट रोज दे। हाँ देखो बस आ जाओ आगे। ये देखो मुझे दे थैंक यू सो मच जी। हाँ तो पूजा करा रहे हैं ना, कहीं लेके नहीं गए इसलिए। थैंक यू थैंक यू। अभी रुक जाओ, अभी लेमन तो जब चलती है गाड़ी तो उसके नीचे फोड़ते हैं। हाँ, चारों टायर। अभी नहीं, अभी ये देना, ये अभी रुको पुष्टि, अभी गिर जाएंगे सारे, रुक जाएंगे। शुक्र बेटा मैंने तेरे को कभी असिस्टेंट नहीं बनाया। कभी असिस्टेंट नहीं बना बेटा, तूने ये भी जॉब गवा दी। कब से कोशिश कर रही हो, तुम्हें कोई नौकरी नहीं दे रहा। वाह कितना सुंदर से लग रहा है ना। अब बेटा वहाँ से मिलता है हार्डवेयर तो रेड मार्क, उसको वैसे बना देना। वेरी मार्क। देखो चंदन कितना अच्छा खोला है मैंने। देखना इसमें भी तारीफ। आप तो कर रहे थे 1 महीने तक का कुटाई का काम। नहीं तो हो जाता। आधी टिक्की डाल दी डायरेक्ट। प्रभु जी कह रहे उसको भूलने में टाइम लगेगा। डायरेक्ट तो एक्चुअली उनकी आदत को। अच्छा डायरेक्ट ऊपर दिखाऊंगे 3 टुकड़े हुए हैं तब तक इतना सा प्रभु जी ने कहा जो आपने किया था ना उसका भी फिर टुकड़ा ही हुआ, करना पड़ा। तो मैंने ये किसका आइडिया था? औषधि वाला किसका? क्या हो रहा है? अभी हमारी गाड़ी का सज चुकी है, लग लगा है और हरे कृष्ण लिख दिया है। औषधि वाला है ना। तो यहाँ पे हरी बोल, हरी बोल। माता जी डालना माता जी हमने तो कहा था थोड़ा ज्यादा लगा। प्रभु जी ने कहा था कि इतना ही सारा ब्लेम। तूने कितना अच्छे से आधी टिक्की तोड़ी। वो काम आ जाती थी। यहाँ पर दोषा पर आरोपण करती हुई माता है। यहाँ पर आपने सही से वो नहीं मारा ना चुन्नी से, इसलिए अभी आपके ऊपर ही ब्लेम करेंगे। देखो देखो प्रभु जी कितने समझदार हैं। तो ये माता जी का सरप्राइज था आज हमारे लिए। ये कल से करेंगे सरप्राइज, ये सरप्राइज के क्या सरप्राइज पता ही नहीं। और आज देखो आज उन्होंने क्या देखो हरी बोल लिख दिया, हरे कृष्णा लिख दिया यहाँ पे। आप लाके दिखाओ ना, आप लाके दिखाओ कैमरे से। ये लो देखो माता जी देखो कितना सुंदर तिलक बना है ना। क्या और वाइट आप क्यों मत उतार रहे हैं? देखिए यहाँ पे हरे कृष्णा और ये हरी बोल। लेकिन कार वाले को बोलना कि इसके ऐसे ऐसे पूरा ऐसे ऐसे करके साफ करना पड़ेगा, 2 दिन तक मिटाना नहीं चाहिए। तो ये सरप्राइज है, बताओ हमारे चैनल सरप्राइज बहुत होते हैं, यहाँ पे सरप्राइज मिल चुका है। तो
उतार के फेंक दिए। तो सबके सब प्लीज़ माता जी को प्रभु जी को क्या नाम है कॉन्ग्रेचुलेसन बोलिए जरा प्लीज़। माता जी प्रभु जी सबको वृंदावन धाम लेके जाएंगे इसी गाड़ी लेके आना एक ही घर की। हमारी अब 2 गाड़ियाँ हैं, सबसे अब 2 हैं तो आ जाएंगे, एक जरूरी नहीं एक ही में सब। ऐसे दोस्त मत करो। नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाद दायिने प्रहलाद लाद दायिने हिरण्यकाशिपूर्वक्षः हिरण्यकाशिपूर्वक्षः शीलाटङ्कानकालये शीलाटङ्कानकालये इतो नरसिंहा परितो नरसिंहा इतो नरसिंहा परितो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहे नरसिंहा हृदये नरसिंहा बहे नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे तव कर कमल अद्भुत श्रृंगार ललिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा केशवदीता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तव कर कमल वरे नाखां अद्भुत श्रृंगार ललिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा केशवदीता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंह नरसिंह देव जय नरसिंह देव जय प्रहलाद घुमाना, ठीक है? 3 परिक्रमा करना घुमा के, 3 परिक्रमा करके नरसिंह वहाँ पे फिर फोड़ना है इसको और फिर इसका जल गाड़ी के ऊपर पहले 7 टाइम दिखाना नरसिंह वहाँ पे। लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय जय प्रभुपाद 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 7 टाइम दिखा के ना 3 परिक्रमा करके हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
चिपका के चिपका के जब गाड़ी चलेगी ना तो फूटेंगे। हरे कृष्णा आप लोग कुछ जैसे बेटा पकड़े जब चलाएंगे जब ये निकालो ये निकालो यहाँ से अब ये निकालो हार एक थोड़ा सा आगे चलानी है। हाँ नींबू फोड़ने हैं बस। अभी वो करना तो नींबू फूटेंगे, ठीक है? हरि बोल। हरि बोल। श्री श्री नरसिंह देव भगवान की जी अगर बैठो टैक्सी सीट बैठो प्रभु जी, एक बार बैठो टैक्सी सीट पे। हाँ एक बार प्लीज बैठिए प्रभु जी बैठिए। गाड़ी पीछे रख दो। जय हिज ग्रेस रवि लोचन प्रभु जी की बताओ कितनी चलानी है? ऐसे भी क्यों ना ठीक है ना? फोटो लिया, फोटो ले लिया फोटो। वेलकम टू रवि लोचन प्रभु। थैंक यू सो मच प्रभु जी, इट वाज वंडरफुल एंड ऑसम। है ना? ऐसा वेलकम तो कभी नहीं हुआ कार का। सो आप सभी से निवेदन है, जिसके पास भी नई वाहन आए वो रवि लोचन प्रभु जी को संपर्क करें गीता प्रभु द्वारा। हमें आपका सोसाइटी अच्छी लगी है ना? ओके बाय दीपक प्रभु। हरे माता जी। हरे कृष्णा। सी यू सून। हरे कृष्णा। तो ये था माता जी आज का सरप्राइज। तो आज का वीडियो यहीं तक था। तो प्लीज़ बताइए आज वीडियो आपको कैसा लगा, और प्लीज़ ज़रा इसको सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा लाइक भी कीजिए और कमेंट करके बताइए आज का वीडियो कैसा लगा। और हाँ वो 64 वाला बताना कितनी माला की आपने निर्जला एकादशी की। तो अब जी लोग गए, तो अब ये टेंपल जाएंगे यहाँ से, और उसके बाद फिर टेंपल में जाके पूजा पाठ करेंगे। और अभी फिर अब हम चलते हैं, हम भी अब अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं। तो फिर मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में। हरे कृष्णा।